नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आज हम प्रैक्टिस पेपर 1 करने जा रहे हैं, जो मध्यकालीन भारत के 70 क्वेश्चन है मित्रों। और इससे अगर आपका मध्यकालीन भारत तैयार है तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अपना आंकलन करिए, मूल्यांकन करिए, गलत उत्तर को नोट कर लीजिए कितने गलत हो रहे हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित स्मारकों को आरंभिक काल में उनके ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखें। तो चश्मा-ए-नूर अजमेर, बीवी का मकबरा औरंगाबाद, इत्मा-उद-दौला का मकबरा आगरा, बेगम शाही मस्जिद लाहौर। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? सबसे पहले आपका होगा ये डी, बेगम शाही मस्जिद लाहौर। फिर दूसरे नंबर पे होगा चश्मा-ए-नूर अजमेर। फिर तीसरे नंबर पे आपका होगा इत्मा-उद-दौला का मकबरा आगरा। और चौथे नंबर पे आपका होगा बीवी का मकबरा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन फिरोज शाह या फिर बलबन नासिरुद्दीन अहमद। तो सही उत्तर है सुल्तानगढ़ी आपका मकबरा था नासिरुद्दीन महमूद का। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, खिज्र खां और मलकाए जहां दावतें उड़ाने और रंगरेलियां मनाने में लगे रहते थे और सुल्तान के इलाज और तीमारदारी पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उसकी बीमारी की वजह उनके द्वारा की जा रही उपेक्षा ही है और उसका दिल टूट गया। उसने खुद को उनसे बिल्कुल अलग थलग कर लिया। यह कथन किस सुल्तान के बारे में है और उसका स्रोत क्या है? तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही बलबन, तारीख़ फ़रिश्ता अलाउद्दीन खिलजी, तारीख़ मुबारक शाही मुबारक खिलजी, तुगलकनामा गियासुद्दीन तुगलक। तो सही उत्तर है आपका तारीख़ फ़रिश्ता अलाउद्दीन खिलजी। फोर्थ क्वेश्चन, अलीवाल खान निम्नलिखित भवनों में से किसका वास्तुकार था? हसन खान सूर का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, आदम खां का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। तो सही उत्तर है आपका 1 और 2, अलीवल खान शेरशाह का मकबरा और हसन खान सूर के मकबरा का वास्तुकार था। फिफ्थ, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था शेरशाह के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में या बाबर के शासनकाल में? तो रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण आपके हुआ था शेरशाह के शासनकाल में। सिक्स्थ, विजयनगर के खंडहर कहाँ प्राप्त हुए हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या हम्पी? तो विजयनगर के खंडहर आपके प्राप्त हुए हैं हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ, निम्नांकित स्मारकों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। अकबर का मकबरा सिकंदरा, गोल गुंबद बीजापुर, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, चार मीनार हैदराबाद। तो सही उत्तर होगा आपका डी। तो देख लेते हैं, पहले नंबर पे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, दूसरे पे चार मीनार, तीसरे पे है आपका अकबर का मकबरा और चौथे पे मित्रों आपका हो जाएगा गोल गुंबद। एट्थ क्वेश्चन, डैश को बनाने के पीछे प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे। फिर से पढ़ देता हूँ मित्रों, डैश को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे। कुतुब मीनार, किला पिथौरा, खुवत उल इस्लाम मस्जिद या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके प्रेरणा थे कुतुब मीनार के। नाइन्थ, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना आपके किया अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, 2 वक्तव्य दिए गए हैं और कथन और कारण देखते हैं। कथन ए, सन 1636 के पश्चात शाहजहां की दक्षिण नीति सफल थी। कारण, शाहजहां ने काफ़ी समय दक्षिण में व्यतीत किया था, उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान था। तो सही उत्तर है आपका बिल्कुल सही, दोनों कथन आपके सही हैं, कथन और कारण, और सही व्याख्या भी है। 1636 के पश्चात शाहजहां की दक्षिण नीति सफल थी क्योंकि शाहजहां ने काफ़ी समय दक्षिण में व्यतीत किया था, उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान था। 11th,
फिर से कालक्रम के अनुसार इसको सजाना है मित्रों। घटनाओं को, ददरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, शेरशाह की मालवा विजय। तो सबसे पहले इसमें से देख लेते हैं ददरा का युद्ध, फिर क्या होगा चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध और चौथे नंबर पे शेरशाह की मालवा विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बल्ख व बदख्शां पर मुगल सैन्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को प्राप्त करें। ये कथन क्या है मित्रों, आपका सही है या गलत? बिल्कुल सही है। सेकंड, शाहजहां बल्ख व बदख्शां के शासक नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था जिसकी काबुल पर निगाहें थीं। ये भी सही है। शाहजहां दारा सिकोह को बल्ख के स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर बैठाना चाहता था। ये आपका गलत है। शाहजहां शहजादे औरंगजेब को बदख्शां की जागीर देना चाहता था। ये भी आपका गलत है। तो मतलब सी सही है। क्वेश्चन 13, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस नदी के किनारे की गई? गंगा, जमुना, घाघरा या फिर झेलम? तो सही उत्तर है खिलजी की हत्या आपके गंगा के किनारे की गई। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किसने 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा? एन कारासिमा, बर्टन स्टाइन, केवी रमेश, एन वेंकट रमनैया? तो सही उत्तर है आपका एन कारासिमा ने राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा विजयनगर के। 15, सुमेल करना है मित्रों। बर्बक, वकीले दर, सरे जानदार, केवानी? तो पहला सुमेल करते हैं बर्बक। बर्बक किससे होगा मित्रों? बर्बक आपका सुमेल होगा प्रबंधक से। दूसरा वकीले दर, तो आपका ये हो जाएगा, अनुमान लगाइए, शाही महल का प्रमुख प्रभारी। तीसरा सर ए जानदार, अंगरक्षकों का मुखिया। और जो चौथा है आपका केवानी, खौमा ढूंढने वाला। नेक्स्ट 16, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गुलामों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी? तो जिसने गुलामों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग घोषित किया था वह है फिरोज तुगलक। 17, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा सिंह अस्पा को लागू किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो जिसने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा सिंह अस्पा को लागू किया था वो था आपका जहांगीर। क्वेश्चन 18, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोटों से पता करें। प्रांतों का गठन, घोड़ों को दागना, मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन, जजिया की समाप्ति? तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा मित्रों? जजिया की समाप्ति। उसके बाद क्या आ जाएगा? घोड़ों को दागना। उसके बाद आपका है प्रांतों का गठन और सबसे लास्ट में मनसबदारी का प्रचलन। तो सबसे पहले जजिया, घोड़ों को दागना, प्रांतों का गठन और मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन। तो 18 का डी। नेक्स्ट 19, आपका मुगल शासन के पतन के उपरांत सफदरजंग किस प्रांत का शासक बना? पंजाब, बंगाल, अवध या हैदराबाद? तो सही उत्तर है सफदरजंग आपके अवध प्रांत का शासक बना। 20, शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? पेशवा, पंडितराव, मंत्री या फिर अमात्य? तो सही उत्तर है आपको शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को आपके अमात्य नाम से जाना जाता था। 21, निम्न में से सही कथन चुनें। तो शाहजहां ने पश्चिमी जमुना नहर खुदवाई और इसका नाम नहर ए बहिश्त रखा। सही है या गलत? अनुमान लगाइए मित्रों। गलत है। शाहजहां ने भू राजस्व से घटा कर किया। शाहजहां ने भू राजस्व से कर घटा लिया होगा ये। तो ये भी सही है या गलत? गलत है।
सी, शाहजहां ने पश्चिमी जमुना नहर का जीर्णोद्धार कर इसका नया नाम नहर-ए-बहिश्त रखा। ये बिल्कुल सही है। शाहजहां ने शासनकाल में कृषकों की दशा में सुधार हुआ था। गलत। 22, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो सही उत्तर है आपका सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने आरंभ की। 23, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? खुम्स, खराज, ज़कात या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर है खुम्स, खराज, ज़कात, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, महिलाओं को दिए गए अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? तो पहला, अबुल फजल ईरानी और तुरानी महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों की बात करता है, बिल्कुल सही। दूसरा, जहांगीर ने अपने पिता की धाय बहन को महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों का विशेष प्रभारी नियुक्त किया था, ये भी सही है। तीसरा, मजहर-ए-शाहजानी में एइम्मा चकों भूमि की दो श्रेणियां चक हाए मुसम्मती महिलाओं द्वारा धारित भूमि और मुजक्कराती पुरुषों द्वारा धारित भूमि का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। नेक्स्ट कथन देखते हैं मित्रों। चौथा कथन, मदद-ए-मास के बारे में 1690 के फरमान द्वारा औरंगजेब ने पुत्री को यदि वह विवाहित हो या उसके पास अन्य प्रावधान हो तो उसके हिस्से से वंचित किया और यह निर्धारित किया कि एक विधवा को अपने जीवन काल में अपने पति को प्राप्त अनुदान रख सकती है, तो ये भी सही है। तो आपका डी सही है। 25, जहांदर शाह शासन पर बैठा मरणोपरांत। जहांदर शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत किसके मरणोपरांत? आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर या औरंगजेब? तो सही उत्तर है जहांदर शाह, जिसके मरणोपरांत राज सिंहासन पर बैठा बहादुर शाह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 26, देश में अधिकांश अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर राज्य से संबंधित उपयुक्त कथन किसका है? नूनीज, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कोंटी या डी बारबोसा? तो सही उत्तर है उपयुक्त कथन आपका अब्दुल रज्जाक का है। 27, सरखेज एवं बयाना मुगल काल में किस फसल के बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे? कपास, पान के पत्ते, पोस्त या नील? तो सरखेज एवं बयाना मुगल काल में आपके प्रसिद्ध थे नील के लिए। 28, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल भारत में एक टकसाली शहर नहीं था? आगरा, बांसवाड़ा, अहमदाबाद, अजमेर? तो जो शहर मुगल भारत के टकसाली शहर नहीं था वो है आपका बांसवाड़ा, बाकी आपके क्या थे? टकसाली शहर थे। 29, दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था? इल्तुतमिश, रजिया, बलबन या ऐबक द्वारा? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आपके पूरा किया गया इल्तुतमिश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्न में से किसे तूतीय हिंद की उपाधि प्राप्त की थी? हसन निजामी, अमीर निजामुद्दीन हसन सिज्जी ने, अमीर खुसरो ने, इब्न बतूता ने? तो तूतीय हिंद की उपाधि आपके अमीर खुसरो ने प्राप्त की थी। 31, सही मिलान करना है मित्रों। तो एक बार तो चलिए अंदाज़ा लगाइए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किस स्थान से संबंधित हैं? आपके संबंधित हैं अजमेर से। दूसरा, शेख बहाउद्दीन जकारिया, अनुमान लगाइए, ये हैं मुल्तान से। तीसरा, शेख फरीदुद्दीन मसूद गजे शंकर, ये आपके अजोधन से। और शेख निजामुद्दीन औलिया, ये आपके दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सॉरी मित्रों, संगीत के संबंध में कौन से कथन सही नहीं हैं? तो देख लीजिए आपके जो सही नहीं हैं उन कथनों को आपको नीचे कोट से सही उत्तर भरना है।
तो पहला कथन, बर्नी लिखता है कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिल्ली दरबार के लिए युवतियों को भारतीय नर्तकियों द्वारा फारसी और हिंदुस्तानी संगीत में प्रशिक्षित किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अमीर खुसरो ने 1318 में दावा किया कि भारतीय संगीत को दूसरे देशों में संगीत पर श्रेष्ठता हासिल है। तो ये भी सही है। तीसरा, आईने अकबरी में अबुल फजल ने संगीतकारों के नाम शामिल नहीं किए हैं। तो क्या होगा मित्रों, ये गलत है। चौथा, नायक बख्शू ख्याल गायकी के जाने माने उस्ताद थे। ये क्या होगा मित्रों, ये भी गलत है। तो आपका सही उत्तर है इसमें से बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सा सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है। तो नहीं पे मित्रों आपका विशेष ध्यान रहेगा। फवायद उल फुआद, खैरुल मजलिस, मतला उल अनवर, सरूर उस सुदूर। तो जो सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है वो है आपका मतला उल अनवर। बाकी सारे आपके सूफियों के संवादों के संकलन हैं। 34, निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो जिस सुल्तान ने इन सब पर प्रतिबंध लगाया वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी, सी। 35, किस एक्ट द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई। सन 1935 का एक्ट, मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन एक्ट। तो सही उत्तर है आपका ए, सन 1935 का एक्ट। 36, भारतीय प्रेस को 1835 में प्रतिबंध से मुक्त किया था। लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड हार्डिंग्स ने, चार्ल्स मेटकाफ ने या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो भारतीय प्रेस को 1835 में प्रतिबंध से मुक्त किया था लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ ने। नेक्स्ट 37, किस अधिनियम के अंतर्गत ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, 1892 का भारतीय शिक्षा परिषद अधिनियम, 1919 का रॉलेट अधिनियम, 1919 का भारतीय अधिनियम। तो सही उत्तर है आपका डी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन 38, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। अब इन्हीं चारों में से अनुमान लगाइए मित्रों। ये जो चार हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इनमें से सही क्रम क्या होगा। तो सही क्रम आपका बिल्कुल सही पहला वाला ही है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। 39, डलहौजी का सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई। पंजाब का अधिग्रहण, निचले वर्मा पर अधिकार, गोद लेने की प्रथा का निषेध या अवध का अधिग्रहण। तो डलहौजी की सबसे बड़ी जो भूल थी वो था अवध का अधिग्रहण। 40, अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड वेलेजली का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यह कथन वेलेजली का संबंधित है आपके चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। नेक्स्ट 41, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ICS भर्ती परीक्षा का प्रावधान था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो सही उत्तर है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 42, रणजीत सिंह ने किससे दुनिया के प्रसिद्ध हीरे कोहिनूर को प्राप्त किया। नादिर शाह, जमान शाह, शाह सुजा और दोस्त मोहम्मद। तो नादिर शाह ने आपका, जमान शाह, शाह सुजा या दोस्त मोहम्मद। तो रणजीत सिंह ने जिससे कोहिनूर हीरे को प्राप्त किया वो था आपका शाहजहां। 43, आर्थिक बहाव के सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किसने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी या श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो आर्थिक बहाव के सिद्धांत आपने सबसे पहले दिया था दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में
संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे। सर लुइस टप्पर, व्हीटन, ड्यूक ऑफ अर्गिल, सर विलियम ली वार्नर। तो सही उत्तर है सर विलियम ली वार्नर ने इसका समर्थन नहीं किया, बाकी सभी ने समर्थन किया। 45 निम्नलिखित में से किसने सामाजिक तथा धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा तथा उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रारंभ किया? राजा राम मोहन रॉय, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर या द्वारकानाथ टैगोर। तो तत्वबोधिनी का प्रारंभ आपके किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने। 46 तुहफत उल मुबहिद्दीन राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है। मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख, कुलीनवाद के विरुद्ध पहला लेख, या फिर आपका सती प्रथा के विरुद्ध पहला लेख, या विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध पहला लेख। तो सही उत्तर है मित्रों आपका ये है सही उत्तर। 1 मिनट। तुहफत उल मुबहिद्दीन आपका राजा राम मोहन रॉय का ये था आपका मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं था? माइकल मधुसूदन दत्त राष्ट्रवादी चित्रकार थे मित्रों, आप बताइए। राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो आपके राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ ये राष्ट्रवादी चित्रकार थे, मधुसूदन दत्त नहीं थे। 48 निम्नलिखित पत्रिकाओं समाचार पत्रों में से कौन सा पत्रिका समाचार पत्र डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित नहीं है? फिर से नहीं। जागृति, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता। तो बहिष्कृत भारत भी है, मूक नायक भी है, जनता भी है, जागृति नहीं है। 49 निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? नील, नॉट, ह्यूरोज, हैवलॉक। तो जो नहीं शामिल था वो है नॉट। नील, ह्यूरोज, हैवलॉक शामिल है। 50 निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और नेता सुमेलित नहीं है? मुंडा, बिरसा, संथाल, कोन्हू, अहोम, गोमधर कुंवर, नायक, ताना भगत। तो जो सही सुमेलित नहीं है मित्रों वो है नायक, ताना भगत, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। 51 इंद्र नारायण द्विवेदी जिन्होंने संयुक्त प्रांत में किसान सभा का संगठन किया मूलतः अनुयायी थे मदन मोहन मालवीय के, महात्मा गांधी के, सहजानंद सरस्वती के, या फिर आचार्य नरेंद्र देव के। तो सही उत्तर है मित्रों आपका इंद्र नारायण द्विवेदी आपके मदन मोहन मालवीय के अनुयायी थे। 52 लंदन में सर कर्जन वायली को 1909 में किसने गोली मारी थी? VN दत्ता, सरदार अजीत सिंह, ML धिंगरा या ऊधम सिंह। तो सही उत्तर है लंदन में सर कर्जन वायली को आपके ML धिंगरा ने गोली मारी थी। 53 1930 मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? तो 1930 मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण मोहम्मद इकबाल ने दिया था। 54 सन 1918 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई 25%, 30%, 35% या 40%। तो सही उत्तर है आपके 54 का C 35%। 55 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? दांडी, वडाला, सानीकट्टा या धरसना। तो सही उत्तर है आपका धरसना। 55 किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था उनकी मृत्यु ने मुझे विदुर बना दिया? GK गोखले, BG तिलक, मगनलाल गांधी, महादेव देसाई। तो सही उत्तर है मगनलाल गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 वेवेल योजना ठोस परिणाम था
संविधान सभा का गठन, धीरे धीरे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता, उत्तर पश्चिम प्रांत में जनमत संग्रह या शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। तो सही उत्तर है वेवेल योजना, आपके ठोस परिणाम था शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। 58 जूनागढ़ भारत में कब सम्मिलित हुआ? 1945, 1946, 1947 या 1948? तो जूनागढ़ भारत में आपका 1947 में सम्मिलित हुआ। 59 निम्नलिखित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित गुट निरपेक्षता का उद्देश्य नहीं था? तो मित्रों फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा आपका, इसको और छोटा करना पड़ेगा मित्रों। यस, तो पहला, यह शीत युद्ध और उनसे संबद्ध सैन्य समझौतों के संबंध में था। ये अनुमान लगाइए मित्रों, उद्देश्य ये बिल्कुल था। दूसरा, यह उपनिवेशवाद की दुष्ट शक्तियों, नस्लवाद और दमन के विरुद्ध था, बिल्कुल था। तीसरा, यह विश्व शांति के प्रोत्साहन और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में था। चौथा आपका गलत है, इसका उद्देश्य यूएसए और यूएसएसआर का सामना करने के लिए तीसरी शक्ति का निर्माण। नेक्स्ट 60 साम्यवादी दल का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? ज्योति बसु, एस.ए. डांगे, ई.एम.एस. नंबूद्रिपाद या दशरथ देव? तो सही उत्तर है आपका ई.एम.एस. नंबूद्रिपाद। तो मित्रों यहीं तक है, और इसमें मध्यकालीन और आधुनिक भारत के प्रश्न आपको मिलेंगे मित्रों, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर मध्यकालीन का पेपर है। कोई बात नहीं, इन दोनों की ही प्रैक्टिस आप करिए अगर तैयार है तो। शुरुआत में मैंने कह दिया था कि ये मध्यकालीन का है, लेकिन बेटा भाइयों इसमें मध्यकालीन और ये आधुनिक काल दोनों के प्रश्न हैं। और इसके बाद ये जो सारे प्रश्न हैं मित्रों, ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से हैं, तो उनको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।